हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एप्रेंटिस एकेडमी। पिछली क्लास में हमने टाइपिंग के कुछ बेसिक्स के बारे में सीखा था। आज हम एमएस ऑफिस के कुछ टूल्स के बारे में सीखेंगे, जो है नोटपैड, वर्डपैड और एमएस वर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। नोटपैड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का टेक्स्ट एडिटर है। नोटपैड यूज़ होता है जब आप सिस्टम फाइल्स पे काम कर रहे हैं या फिर वेब सोर्स पे काम कर रहे हैं। नोटपैड सिर्फ 64 KB साइज़ से छोटी फाइल्स पर ही काम कर सकता है। अगर आपको 64 KB यानी 64 किलोबाइट से ज़्यादा की फ़ाइल पर काम करना हो तो आपको वर्डपैड यूज़ करना होगा। वर्डपैड ज़्यादा एडवांस्ड टेक्स्ट एडिटर है जो बड़ी फाइल्स हैंडल कर सकता है। चलिए देखते हैं नोटपैड को प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करना है। तो देखिए, ये मैंने एक स्क्रीन शेयर किया है आपको। यहाँ आपको सर्च बार में जाना है, टाइप करना है नोटपैड। नोटपैड का इस तरह से सिंबल आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस तरह से आपका इंटरफेस खुल जाएगा। ये है मिनिमाइज़ बटन, ये है मैक्सिमाइज़ बटन और ये है क्लोज़ बटन। आपको यहाँ से स्क्रीन को मैक्सिमाइज़ करना है। तो देखिए, आपका पेज इस तरह से बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर आपको नोटपैड में कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखिए, फाइल में कितने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, और एडिट में भी कितने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। फॉर्मेट में, व्यू में और हेल्प में भी कई सारे ऑप्शंस हैं। इन सारे ऑप्शंस के बारे में मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। फ़िलहाल मैं आपको इतना बताऊंगी जितना आपको अगली क्लासेस में यूज़ होने वाला है। यहाँ आपको कोई भी रैंडम टेक्स्ट टाइप करना है जिससे कि आपको पता चले कि टाइपिंग कैसे होती है। फिर आपको यहाँ से इस फाइल को क्लोज़ करना है। क्लोज़ करते वक्त आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, सेव, डोंट सेव। आपको इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आपको सेव करना है तो आपको सेव पे क्लिक करना है और इस तरह से एक इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आप फाइल का नाम टाइप कर दीजिए, जो भी आप टाइप करना चाहते हो। मैं यहाँ रैंडम टाइप कर रही हूँ। टाइप करने के बाद आपको फाइल में सेव क्लिक करना होगा और लीजिए, आपका फाइल सेव हो चुका है। वर्डपैड विंडोज़ का वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। वर्डपैड से आप अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, जैसे कि लेटर्स, मेमोस, रिपोर्ट्स, लिस्ट और बहुत कुछ। वर्डपैड एक वर्ड प्रोसेसर है, लेकिन ये एक बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है। मान लीजिए, अगर आपको स्पेलिंग्स चेक करनी हो या फिर ग्रामर करेक्शंस करनी हो तो आपको सिर्फ लिमिटेड टूल्स और आइकन्स मिलेंगे जिससे आप अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हो। फिर भी हम वर्डपैड से कई फॉर्मेट्स पे काम कर सकते हैं। सिंपल डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। वर्डपैड एप्लीकेशन में आपको टेक्स्ट रैपिंग टूल मिलेगा, जिसे यूज़ करके आप अपना काम आसानी से कर सकते हो। इसमें आपको क्या होता है कि आपको हर लाइन की एंड में एंटर टाइप करना नहीं होता है। आपको एंटर सिर्फ तब टाइप करना होता है जब आपको ये बताना हो कि आपका पैराग्राफ ख़त्म हो चुका है। चलिए देखते हैं वर्डपैड को हम प्रैक्टिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर की हुई है। यहाँ आपको सर्च बार में जाना है, टाइप करना है वर्डपैड। इस तरह से आपको वर्डपैड का सिंबल आ जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है। आपका एक इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, जिसमें हम दो ऑप्शंस के बारे में आज बात करेंगे, वो है अलाइनमेंट्स और फॉन्ट साइज़। तो देखिए, ये है सेंटर अलाइनमेंट, और कोई भी एक रैंडम टेक्स्ट टाइप कर लीजिए। अब इसको हम अलाइनमेंट्स अप्लाई करेंगे। ये है सेंटर अलाइनमेंट। अब देखिए, लेफ़्ट अलाइनमेंट। अब देखिए, सेंटर अलाइनमेंट, लेफ़्ट अलाइनमेंट। इस तरह से आपको अलाइनमेंट्स अप्लाई करने हैं। फॉन्ट साइज़ से आज हम दो यूज़ करेंगे, 16 और 12। अब देखिए, मैं इसको 16 में अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ आप कोई भी रैंडम टेक्स्ट टाइप कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा कि फ़ॉन्ट की साइज़ किस तरह चेंज हो रही है। अब देखिए, मैं यहाँ पर इसको 12 पे अप्लाई कर दूँगी। 12 पे अप्लाई कर दिया है मैंने। अभी कोई भी एक रैंडम टेक्स्ट टाइप कर दीजिए। दोनों टेक्स्ट का कंपैरिजन कीजिएगा कि किस तरह से साइज़ का डिफरेंस है। जब हमने 16 अप्लाई किया था तो फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा था। जब हमने 12 अप्लाई किया है तो फ़ॉन्ट का थोड़ा सा साइज़ छोटा हो चुका है। इस तरह से अगर हमें फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ानी या घटानी हो तो हमें फ़ॉन्ट साइज़ की हेल्प लेनी होती है। ये टूल यूज़ करके साइज़ को बढ़ाना या घटाना करना होता है। यहाँ देखिए, अब आपको क्लोज़ करना है। यहाँ आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, सेव, डोंट सेव। अगर आप सेव करना चाहते हो तो कोई भी एक फ़ाइल नेम यहाँ पर अपने हिसाब से लिख दीजिएगा, फिर सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ और यहाँ से मैं इसको डोंट सेव कर रही हूँ। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है
जिससे आप डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, एडिट कर सकते हो और सेव कर सकते हो, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप इन डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस कर सको। वर्ड प्रोसेसर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में जब चाहो चेंजेस कर सकते हो बिना पूरा टेक्स्ट टाइप किए हुए। MS वर्ड सिर्फ वर्ड प्रोसेसिंग से सीमित नहीं है, इसमें हम DTP फीचर्स भी यूज़ कर सकते हैं। वो MS वर्ड में और कई सारे फीचर्स हैं जिसके बारे में हम अगली क्लास में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको बस इतना बताऊंगी जो कि आपको अगली क्लासेस में हेल्प हो पाए। चलिए देखते हैं MS वर्ड हम प्रैक्टिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने अपना एक स्क्रीन शेयर किया हुआ है। यहाँ आपको सर्च बार में जाना है, टाइप करना है MS वर्ड। इस तरह से आपको MS वर्ड का लोगो दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। एक इंटरफेस आपको खुल जाएगा इस तरह से। ये मेरा लेटेस्ट वर्जन का वर्ड है, आपके पास जो भी वर्ड हो आप उस पर काम कर सकते हो। यहाँ से आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पिक करना है। यहाँ वर्ड में आपको कई ऑप्शंस दिखाई देंगे जिसके बारे में हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ 2 पे बात करेंगे, सेंटर अलाइनमेंट, लेफ़्ट अलाइनमेंट। देखिए मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट टाइप किया हुआ है। अब देखिए मैं इसको सेंटर अलाइनमेंट, लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, लेफ़्ट अलाइनमेंट, किस तरह मैं इस टेक्स्ट को चेंज कर रही हूँ आप इस पर ध्यान दीजिएगा। आज हम फॉन्ट में 2 साइजेस यूज़ करेंगे। ये है, देखिए ये है फॉन्ट का ऑप्शन। यहाँ से आपको 16 पर क्लिक करना है। अभी आप कोई भी एक रैंडम टेक्स्ट टाइप कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर टेक्स्ट की साइज़ पे आपको ध्यान देना है। अभी देखिए यहाँ से मैं इसको 12 पे अप्लाई कर रही हूँ। अभी मैं एक रैंडम टेक्स्ट टाइप कर रही हूँ। देखिएगा साइज़ में कितना डिफरेंस है। जो फर्स्ट हमने टाइप किया था 16 में, उसका साइज़ देखिए, और जो सेकेंड हमने टाइप किया है 12 पर, उसका भी साइज़ चेक कीजिए। देखिए साइज़ में इतना सा डिफरेंस है। ये डिफरेंस हम फ़ॉन्ट की साइज़ से अप्लाई कर सकते हैं। जो भी टेक्स्ट आपको छोटा या बड़ा करना हो, आप फ़ॉन्ट का साइज़ सेलेक्ट करके इसको चेंज कर सकते हो। अलाइनमेंट्स में कैसे चेंज कर रही हूँ, सेंटर अलाइनमेंट, लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट। इस तरह से आपको अपना जो भी टेक्स्ट आप अलाइनमेंट्स में अगर सेट करना चाहते हो तो आप इस तरह से कर सकते हो। कोई इस फाइल को सेव करना है तो आप यहाँ से सेव कर सकते हो। आप क्लोज पे क्लिक कीजिए। यहाँ से 2 ऑप्शन से सेव, डोंट सेव। अगर आपको सेव करना है तो आप सेव कर सकते हो। मैं यहाँ डोंट सेव कर रही हूँ। आज की क्लास में बस इतना सा ही। आज की क्लास में हमने जो भी कुछ टॉपिक्स देखे हैं उनको आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको अगली क्लासेस में आसानी हो, क्योंकि इन्हीं क्लासेस पर बेस होगी हमारी आगे अगली क्लासेस, जिसमें आपको असाइनमेंट्स भी कंप्लीट करने होंगे। अगर आप ये परफेक्टली इसको प्रैक्टिस करते हो और कंप्लीट करते हो तो आपको नेक्स्ट क्लासेस में असाइनमेंट्स कंप्लीट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।